नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ हरिओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपनी समसामयिकी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो निश्चित ही आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पूर्ण रूप से कैशलेस बीमा प्रदान कर रहा है। किसी व्यक्ति के नाम को उसके अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है, यह केरल उच्च न्यायालय ने माना है और इसे अनुच्छेद 19 के तहत माना गया है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले आदेश पर डेमार्स जारी किया गया है। हाल ही में जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो गिलगित और बाल्टिस्तान में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, जो कि पीओके में आता है और भारत उसे अपना अभिन्न अंग समझता है, मानता है भारत का अभिन्न अंग। और इस निर्णय के खिलाफ भारत सरकार ने ये डेमार्स जारी किया है गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्रों के लिए। शाहपुर कंडी परियोजना ये रावी नदी पर स्थित है। केंद्र और पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए आप। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, इसकी शुरुआत भी जियांग प्रांत चाइना, कोविड-19 की तरह और चाइना से इसकी भी शुरुआत हुई है। यह जंगली और पालतू सुअर इससे प्रभावित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना मुंबई के बजाय अब गांधीनगर गुजरात में होगी। पोलावरम परियोजना, यह गोदावरी नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। चर्चा में रहा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, यह भोपाल एमपी में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीसीएस परीक्षा है या आरओ परीक्षा है, उसमें ये संस्थान पूछे जाते हैं, उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नैम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इस पे वर्तमान परिस्थितियों पे चर्चा की गई। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई 4 मई को। इसमें पीएम मोदी शामिल हुए। आभासी शिखर सम्मेलन था। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि 18वां जो शिखर सम्मेलन था अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ था। ये अक्टूबर 2019 में हुआ था और भारत की तरफ से इसमें प्रतिभाग उपराष्ट्रपति महोदय ने किया था, वेंकैया नायडू जी ने प्रतिभाग किया था। हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नैम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना पर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन 1955 के माध्यम में उठाया गया था, जिसमें जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और अब्दुल नासिर सुकार्णो और मार्शल टीटो जैसे दुनिया के महान नेताओं ने इसमें प्रतिभाग किया था और उनकी सहमति के बाद ही प्रथम सम्मेलन 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में यह संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ध्रुवी हो गई थी, एक सोवियत रूस और एक इधर यूएसए। तो ये देश हाल ही में जल्दी ही औपनिवेशिक स्थिति से बाहर आए थे, तो इन्होंने किसी के साथ ना जा कर के अपना अलग रहने का निर्णय लिया। जैसे कि उद्देश्य में ही निहित है कि शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, मानवाधिकारों की रक्षा आदि। फिर मनीषा सिंह चर्चा में है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह हैं। इनको OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। तो ये चूँकि महिला हैं और अमेरिका के एक विशेष पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर, ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। टावर का उपयोग उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के रासायनिक मुक्त और तेज़ी से कीटाणु शोधन के लिए किया जा सकता है।
जैसे कि बड़े बड़े संस्थान मल्टीप्लेक्स हैं, मॉल वगैरह हैं या कोई बड़ी संस्थान है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकेगा। ई कॉफ सेंस यह एक बायो सेंसर है जो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें लार के नमूनों से सेंसर द्वारा नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये करंट अफेयर्स का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उस दृष्टिकोण से आप यह करंट अफेयर्स की सीरीज़ को निरंतर देखते रहिए और इन्हें नोट करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभान्वित हो पाएँ। और अगर आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो नीचे अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन बना रहे और मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और अधिक मेहनत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।